हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 4 डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन वर्कशीट नंबर 3। वर्कशीट नंबर 3 में क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको दिखा दूं आपकी बुक में पेज नंबर 59 पर, यहाँ देखिए पेज नंबर 59 पर, यहाँ पर ये नीचे टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, इससे रिलेटेड आपको कुछ बताया गया। आप इसको ध्यान से देखिए, इसमें क्या बताया गया है। अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ पर्सन वेरीज डायरेक्टली विद द टाइम टेकन बाय हिम हर टू कंप्लीट इट। तो ये क्या कह रहे हैं कि जब कोई एक पर्सन कोई काम करता है तो उसके द्वारा किया गया जो काम है, मतलब वर्क डन, वो डायरेक्टली वेरी करेगा किसके साथ? टाइम के साथ। देखो कहने का मतलब है कि अगर ज्यादा टाइम लग रहा है तो वर्क डन क्या होगा? ज्यादा होगा। कम टाइम लग रहा है तो वर्क डन क्या होगा? कम। तो ऐसे केस में कैसा वेरिएशन होगा? डायरेक्ट। यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 पॉइंट दिए गए और आपको इनको अच्छे से टिक कर लेना है और ध्यान रखना है। नंबर ऑफ पर्सन परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर वर्क वेरीज इनवर्सली विद द टाइम टेकन। तो ये क्या कह रहा है? नंबर ऑफ पर्सन, जितने पर्सन ज्यादा होंगे वो किसी काम को करने में क्या करेंगे? टाइम कम लेंगे। जितने पर्सन कम होंगे वो किसी काम को कंप्लीट करने में ज्यादा टाइम लेंगे। तो उल्टा चल रहा है। तो यहाँ पर कैसा वेरिएशन है? इनवर्स। ये जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बताती चलूंगी। और यहाँ पर देखो क्या दिया गया है आपके पास, इसमें ट्रेन वाले क्वेश्चन आएंगे तो उसमें बताया गया है कि स्पीड का और डिस्टेंस का कैसा वेरिएशन है? डायरेक्ट वेरिएशन। स्पीड का और टाइम का कैसा है? इनवर्स वेरिएशन। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड टाइम टेकन, डिस्टेंस और टाइम का कैसा वेरिएशन है? डायरेक्ट। ये मैं आपको बताऊंगी, इनका एक शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगी मैं आपको याद रखने का। ऐसे तो लाइंस याद नहीं रहती हैं। तो क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रमीज कैन फिनिश हिज वर्क इन 25 days, वर्किंग 8 hours a day. If he wants to finish the same work in 20 days, how many hours should he work in a day? तो देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, एक पर्सन है रमित, कैन फिनिश हिज वर्क इन 25 days, कि वो अपने काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेता है? 25 days में। वर्किंग 8 hours a day, कि अगर वो एक दिन में कितने टाइम काम कर रहा है? 8 hours। तो मैंने यहाँ पर टेबल जो बनाई है उसमें क्या है? नंबर ऑफ डेज है और नंबर ऑफ आवर्स दिए गए हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया गया है कि अगर वो 8 hours 8 घंटे अगर काम करता है तो कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेता है? 25 days में। तो डेज में आया 25 और नंबर ऑफ आवर्स में आया कितना? 8। एक कंडीशन तो ये है। अब दूसरी कंडीशन दी गई है, इफ ही वांट्स टू फिनिश द सेम वर्क इन 20 days, अगर नंबर ऑफ डेज कितने हो जाए? 20, तो वो पूछ रहा है कि कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। तो हमें तो नहीं पता कितने दिन में कंप्लीट होगा काम, तो हम यहाँ लिख लेते हैं लेट इफ वर्क फिनिश इन 20 days देन नंबर ऑफ आवर्स कितने आ जाएंगे? x। अब आप यहाँ से देखो, हमें कुछ याद नहीं रखना, हम सिंपल अपने क्वेश्चन में से देख के निकालेंगे कि डायरेक्ट वेरिएशन है या फिर इनवर्स वेरिएशन। अभी आप यहाँ देखो, नंबर ऑफ डेज 25 से कम होके कितने हो गया? 20 हो गया, मतलब डाउन है, कम हो गए हैं। तो अब आप ये बताओ, थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के सोचो कि 25 दिन में 25 डेज में तो काम जब कंप्लीट हो रहा है, जब हर रोज कितने दिन में कितने आवर्स कंप्लीट वर्क करना पड़ रहा है? 8 hours। अगर एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं तब कितने दिन में जाके कंप्लीट होता है? 25 डेज में। अब आपको कंडीशन ये दी गई है कि काम को 20 डेज में कंप्लीट कर दो, मतलब जल्दी काम कंप्लीट कर दो। अब जल्दी काम कब होगा? जब 8 घंटे की बजाय ज्यादा टाइम काम किया जाए, मतलब 8 hours से ज्यादा टाइम काम किया जाए। तो अब आप यहाँ पर देखो, मतलब 8 से ज्यादा आवर्स यहाँ पर लिखे जाएंगे। 8 से बड़ा नंबर आएगा, 9 आ जाए, 10 आ जाए, जो भी आएगा, लेकिन 8 से बड़ा आएगा, मतलब कैसा है? इंक्रीजिंग। जब एक डाउन एरो एक इंक्रीजिंग एरो, तो कौन सा ये वेरिएशन होता है? इट इज अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। तो हम यहाँ लिखेंगे दिस इज द केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। अगर नंबर ऑफ डेज को ए से रिप्रेजेंट करो और नंबर ऑफ आवर्स को किससे रिप्रेजेंट करो? बी से। तो आपका क्या आ जाएगा? ए मल्टीप्लाई बी किसके बराबर होगा? कांस्टेंट। तो इनवर्स वेरिएशन में हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 8, हमेशा याद रखना ऊपर से नीचे ही डिवाइड होगा, ऊपर से नीचे ही मल्टीप्लाई होगा। 20 मल्टीप्लाई बाय x। तो यहाँ से 25 मल्टीप्लाई बाय 8, 20 मल्टीप्लीकेशन से इधर आके डिवीजन में होगा, इज इक्वल टू x। अब इसको कैंसिल करो, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 5 2 जा 10 आ जाएंगे। तो x की वैल्यू 10 आ गई है, मतलब आपके यहाँ पर नंबर ऑफ आवर्स कितने आ जाएंगे? देयरफॉर नंबर ऑफ आवर्स 10।
तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। उदित कैन कंप्लीट हिज वर्क इन 10 days, वट अमाउंट ऑफ वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 8 days। तो देखो क्या कहा गया है, उदित कैन कंप्लीट हिज वर्क इन 10 days, वो 10 days में कंप्लीट कर लेता है काम को। तो मैंने यहाँ पर टेबल बनाई है नंबर ऑफ डेज एंड अमाउंट ऑफ वर्क। तो यहाँ पर नंबर ऑफ डेज में कितना आ जाएगा 10। उदित कैन कंप्लीट हिज वर्क इन 10 days। अब आप देखो कोई भी आप काम करने लगते हो, जैसे मान लीजिए आपको अपनी नोटबुक कंप्लीट करनी है, ठीक है। अगर जैसे हम कोई भी एक काम करते हैं तो वो काम अपने आप में क्या होता है 1 होता है वो, तो अमाउंट ऑफ वर्क कितनी आ जाएगी 1। वट अमाउंट ऑफ वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 8 days। अब नंबर ऑफ डेज कितने दे दिए गए हैं 8, तो आपसे पूछा गया कि कितना काम कंप्लीट होगा। तो हम यहाँ पर एक्स लेट करेंगे, लेट एक्स अमाउंट ऑफ वर्क फिनिश इन 8 days। अब आप यहाँ से देखो जो नंबर ऑफ डेज है वो 10 से कम हो के यहाँ पर कितने हो गए 8 हो गए हैं, तो मतलब कम हुए हैं नंबर ऑफ डेज। तो अब आप ये बताओ अमाउंट ऑफ वर्क, थोड़ा सा सोच के देखो, मान लो आपने 10 days में अपनी 1 नोटबुक कंप्लीट कर ली है, तो क्या 8 days में वो नोटबुक कंप्लीट हो जाएगी। और अब नंबर ऑफ आवर्स सेम है, मतलब हर रोज जैसे मान लो अगर आप 5 hours काम कर रहे हो, मतलब हर रोज आप उतना ही काम कर रहे हो, कभी ऐसा नहीं कि किसी दिन ज्यादा कर दिया कम कर दिया। तो अगर आप 10 days में एक नोटबुक कंप्लीट कर लेते हो, तो क्या 8 days में वो नोटबुक कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट नहीं होगी, मतलब कुछ वर्क उसका रह जाएगा, मतलब इससे छोटा नंबर यहाँ पर आएगा, ठीक है। 1 का मतलब कॉपी कंप्लीट हो गई, लेकिन यहाँ पर कंप्लीट नहीं होगी, मतलब कुछ रह जाएगा, और जब वो रह जाए तो वो कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। तो मतलब इससे क्या आएगा छोटा आएगा, तो ये भी कैसा आएगा डाउन, दोनों एरो डाउन है, तो ये कौन सा वेरिएशन आ जाएगा, दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। तो अगर आप नंबर ऑफ डेज को ए से रिप्रेजेंट करो, अमाउंट ऑफ वर्क को बी से, तो आपका ए डिवाइडेड बाई बी क्या आ जाएगा कांस्टेंट। तो यहां से 10 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 1। एक्स को यहीं रखो, 8 1 जा 8, और ये 10 कहाँ जाएगा डिवीजन में, कैंसिल करो, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो एक्स की वैल्यू आती है 4/5। तो कितना वर्क कंप्लीट हो जाएगा। देखो जैसे मान लो आप एक चपाती खाने लगते हो, ठीक है, कई बार बच्चे बीच में छोड़ देते हैं, तो वो पूरे में से क्या होता है कम पीस होता है, तो ये 4/5 पार्ट, मतलब उसका 1/5 पार्ट रह जाएगा अभी, ठीक है। यहां से देखो तो कितना काम कंप्लीट हुआ है 5/5, तो आंसर आ जाएगा 4, सॉरी मैंने गलत बोल दिया शायद, 4/5 आएगा, 4/5 वर्क। Twenty men can build a wall in 9 days. Then how days would it take 12 men to build the same wall? अब आप यहाँ देखो नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ डेज में मैंने बनाया है 20 men can build a wall in 9 days। तो मैंने यहाँ लिखा नंबर ऑफ मैन कितने 20, build a wall in 9 days, तो डेज में कितना आ गया 9। Then how long would it take to 12 men to build the same wall? अब नंबर ऑफ मैन कितने हो गए 12। अब आपको बताना है, देखो 20 मैन तो कितने दिन में बना देते हैं 9 डेज में, तो जो 12 मैन है वो क्या करेंगे ज्यादा दिन में बनाएंगे। तो मैं पहले तो यहां लिख लेती हूँ लेट एक्स, तो हमने यहां लिख लिया लेट 12 मैन कैन बिल्ड वॉल इन एक्स डेज, तो मैंने यहाँ एक्स लिख दिया। अब 20 है यहाँ 12 है, तो 20 से कम होकर 12 आया, यहाँ पर डाउन है। अब आप ये बताओ 20 मैन तो 9 डेज में बना देते हैं, अब 12 मैन, देखो पहले जब पर्सन ज्यादा थे तब तो वर्क आपका कंप्लीट हो रहा था 9 डेज में, अब पर्सन भी कम हो गए हैं, ठीक है। किसी काम को करने के लिए पर्सन भी क्या है कम है, तो पता है कम पर्सन क्या करेंगे, जब उसी काम को कंप्लीट करना है तो 9 डेज से ज्यादा दिन में कंप्लीट करेंगे, तो मतलब यहाँ पर लिखा हुआ नंबर 9 से बड़ा आएगा। तो अभी एक इंक्रीजिंग और एक डिक्रीजिंग, तो आपका कैसा वेरिएशन है, इट इज अ केस ऑफ, तो आप यहाँ लिख दोगे दिस इज अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। अगर नंबर ऑफ डेज ए है और नंबर ऑफ मैन ए है और नंबर ऑफ डेज बी है, तो इनवर्स वेरिएशन में आपका क्या कांस्टेंट रहता है, ए मल्टीप्लाई बी कांस्टेंट। तो 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से, एक्स को यहीं रखो, 20 मल्टीप्लाई बाय 9 और ये 12 कहाँ जाएगा अपॉन में, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो 5 3 जा 15, एक्स की वैल्यू आती है 15 और एक्स क्या था
कि 20 मैन कैन बिल्ड वॉल इन एक्स डेज, एक्स डेज मतलब 15 डेज, देयरफॉर 12 मैन कैन बिल्ड वॉल इन 15 डेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, गीतिका वीव 20 बास्केट इन 30 डेज, इन हाउ मेनी डेज शी विल वीव 120 बास्केट। तो नंबर ऑफ बास्केट है, नंबर ऑफ डेज है, तो यहाँ दिया गया 20 बास्केट्स को तो 30 डेज में बना लेते, तो बास्केट में 20 लिखा और नंबर ऑफ डेज में कितना लिखा 30। इन हाउ मेनी डेज विल शी वीव 120 बास्केट, तो अब की बार पूछा गया है यहाँ पर बास्केट कितनी है 120, आपको बताना है कि कितने डेज में उसको बना लेंगे, तो एक्स लिखेंगे। तो अब आप यहाँ से देखो, यहाँ पर हमने लिख लिया है लेट 120 बास्केट्स विल वीव इन एक्स डेज। अब आप यहाँ देखो नंबर ऑफ बास्केट पहले 20 थी, अब 120 है, ज्यादा हो गई है। तो अब आप ये बताओ अगर 20 बास्केट्स को बनाने में 30 डेज लग रहे हैं, तो आप देखो 120 उससे भी ज्यादा बास्केट बनानी है। तो देखो जब आप किसी काम को करते हो कम काम कम टाइम में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन जब आपको ज्यादा काम करना हो, देखो 20 की बजाय 120 बास्केट बनानी है, तो उनको बनाने में 30 से ज्यादा टाइम लगेगा। मतलब यहाँ पर x की जगह जो लिखा जाएगा वो 30 से ज्यादा नंबर आएगा, तो ये भी इंक्रीजिंग में आ जाएगा। दोनों इंक्रीजिंग है, तो ये कौन सा वेरिएशन है, डायरेक्ट वेरिएशन। दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। अगर नंबर ऑफ बास्केट्स ए हैं और नंबर ऑफ डेज बी हैं, तो आपका a डिवाइडेड बाई बी क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो यहां से आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 30 इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई एक्स की मल्टीप्लाई, एक्स की वैल्यू निकालने तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 20 मल्टीप्लाई बाई एक्स 30 मल्टीप्लाई बाई 120। एक्स को यहीं रखो, 30 मल्टीप्लाई बाई 120, ये मल्टीप्लीकेशन से डिवीजन में आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 2, 2 6 12, 6 3 18, ठीक है, और 0 पीछे, तो कितने आ जाएंगे यहाँ पर 180 आया है, देयरफॉर 120 बास्केट्स विल वीव इन 180 डेज। तो अब आप यहाँ देखो, यहाँ पर मैं इस वीडियो में सिर्फ 4 ही क्वेश्चंस करवाऊंगी वर्कशीट 3 के, क्योंकि इसके बाद ट्रेन वाले क्वेश्चंस हैं और उनके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में उनको करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।